मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव जिन 28 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं उनमें चर्चित क्षेत्रों में से एक है सागर का सुर्खी विधानसभा क्षेत्र। इसकी वजह है क्योंकि इस इलाके से भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर शिवराज सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मैदान में हैं, तो उनका मुकाबला कांग्रेस की उम्मीदवार पारुल साहू से है। नतीजों को लेकर कयासबाजी का दौर जारी है, मगर सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर इस इलाके के अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम मतदाताओं का वोट आखिर किसे मिला होगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहाँ 20,000 से ज़्यादा है और वह नतीजों को प्रभावित करने में सक्षम भी है। सुर्खी की सियासी तासीर पर गौर करें तो एक बात साफ नजर आती है कि यह विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के गढ़ के तौर पर पहचाना जाता है। इसका कारण भी है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार जब भी चुनाव जीता है तो वह बड़े अंतर से जीता है, तो दूसरी ओर भाजपा के उम्मीदवार को जब भी जीत हासिल हुई है तो वह सैकड़ों के मतों के अंतर से रही है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,92,000 के करीब है और मतदान का प्रतिशत यहाँ लगभग 74 रहा है। इसका आशय साफ है कि इस इलाके के लगभग 1.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया है। इस इलाके के कुल मतदाताओं में लगभग 20,000 मतदाता मुस्लिम वर्ग के हैं। इसका आशय साफ है कि जो मतदाता हैं उसमें लगभग 10% मतदाता इस वर्ग के हैं और अगर इसी आधार पर इन मतदाताओं ने मतदान किया होगा तो करीब 15 से 16,000 मुस्लिम मतदाताओं ने मतदान में हिस्सेदारी निभाई होगी। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन मतदाताओं ने किस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया होगा। यह बात अलग है कि दावे कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ से हो रहे हैं। कारण भी है क्योंकि लंबे समय तक गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस के विधायक के तौर पर यहां से निर्वाचित होते रहे हैं और उनकी पहचान भी कांग्रेस नेता के तौर पर है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई में मुस्लिम मतदाता उनके साथ तब भी रहेगा जब वे बीजेपी में जा चुके हैं, या फिर कांग्रेस के साथ रहेगा यह मतदाता? अगर ऐसा होता है तो उसका सीधा लाभ पारुल साहू को मिलेगा। इस विधानसभा क्षेत्र के नतीजों में सबसे बड़ा असर कोई वर्ग डाल सकता है तो वह मुस्लिम मतदाता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुर्खी को गंभीरता से लिया था। एक तरफ जहां उसकी सरकार के मंत्री चुनाव मैदान में थे तो दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव की यहां ड्यूटी लगाई गई थी। इसके साथ ही कमलनाथ के लिए भी यह विधानसभा क्षेत्र प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत की पहचान ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों में रही है। लिहाजा दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए सुर्खी का मायने हैं और यही कारण है कि इस विधानसभा के नतीजों पर सबकी नजर है।